दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी कोलकाता ध्यान लहर में। रात्रि सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सर्वप्रथम ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री माँ को, ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर को, सभी एस्ट्रल मास्टर हिमालयन योगियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। हम तपस्वी महाराज का स्वाध्याय सीरीज चल रहा है और मालती मैडम हमें स्वाध्याय करा रहे हैं। वेलकम मालती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस मैम। दोस्तों, 1 मिनट के लिए सब लोग बस जुड़ जाते हैं। हम लोग हमारे आत्म चैतन्य के साथ, हमारे पूर्णात्मा के साथ, हमारे एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, एनिमल गाइड्स के साथ जुड़ते हुए हम आमंत्रित करेंगे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सदानंद योग महाराज, तपस्वी महाराज और इस बुक ऑफ कॉन्शियसनेस और ये इस बुक के जरिए जो जो मास्टर्स रिलेटेड है, सब मास्टर्स को हम आमंत्रित कर रही है और हम अर्धनारीश्वर तत्व को इनवाइट कर रहे हैं और मूल चैतन्य से आने वाला वो अद्भुत एनर्जी को भी हम इनवाइट कर रहे हैं। वो अद्भुत एनर्जी से हम सब पूर्ण तरह से भर गया है। एकत्व भावन से हम अभी इस क्लास को सुनेंगे मास्टर्स। ओके, रिलैक्सली ओपन योर आईज। है दोस्तों, वेलकम टू दिस इवनिंग सेशन। सो हम तपस्वी महाराज की प्रणाम करते हुए आज का टॉपिक 18th चैप्टर है, देवता दर्शन और अद्भुत अनुभव। अद्भुत अनुभवों को जरते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। सन्यासी जी के बाद श्रृंग ऋषि पर्वत पर प्रयाण कर रही है। श्रृंग ऋषि पर्वत का ओर प्रयाण कर रही है। उधर एक गुफा इसको मिला है। उस गुफा इतना हाइट है क्योंकि ये कड़ा हाथ कड़ा है ना उसका, तो उसको तो लंबा वाला ही गुफा चाहिए। सो उस गुफा में जाने के बाद उसको तपस्या में लीन हो गया। तब एक सांप आके, यानी काला नाग सर्प आके उसको तपस्या का डिस्टर्ब कर रही है। कैसे डिस्टर्ब कर रही है? पूरा उसके ऊपर चढ़ रही है, गले में बांध रही है या कमर में बांध रही है, नहीं तो सर पे ऐसे ऐसे लपेट के ऐसे ऐसा कुछ भी हो जाता है। मतलब हमको तो डर लगेगा, स्वामी जी को तो डर नहीं लग रहे, लेकिन वो डिस्टर्ब लग रहे उसको। तब वो सरपराज, मेरे को क्यों तंग कर रही हो? मेरे शरीर तुम इससे लपेट रही हो, मेरे को सांस घुट रही है, मतलब मेरे दम घुट रही है। तुम मेरे को ऐसे क्यों कर रही हो? मैं ना तुमको पुण्य हो मिलेगा, तुम मेरे को छोड़ दो, मेरे को तंग मत करो, ऐसे से बोलते तो फिर वो सांप ऐसे से नीचे से जाके चले जाते थे। फिर से आ जाते थे, कुछ दिन के बाद फिर से आ जाते। ऐसे बहुत बार उसको हो रही थी। तो ये ना ऐसे कुछ दिन के बाद एक
योगिनी माता आई है तपस्वी महाराज को मिलने। तो वो योगिनी माता से उसको मुलाकात हुआ, बात कर रही है। तो बातों बातों में उसको बताया था, एक सर्पराज आके मेरे को इतना तंग करते हैं करके बताया था। तो तब योगी ने बताया था, स्वामी जी आपसे पहले इस गुफा में यानी केव्स में और एक महाराज तपस्या किया है, उन्होंने इस सांप को पाला है। उसका नाम मोतीराम रख के बहुत प्यार से देखते थे, इसीलिए उन्होंने आपको देख के आपके पास आ रही है। अभी मैं दिखाती हूँ, ऐसे बता के मोतीराम मोतीराम करके बुलाया तो वो सांप ऐसे से आराम से आ गया। तो क्यों स्वामी जी को तंग कर रही हो, ऐसे कुछ करना नहीं चाहिए। तुमको भूख लग रही है क्या, मैं तुमको दूध देता हूँ। ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा चावल और दूध दिया है। उन्होंने चावल को छुआ नहीं है और दूध पिया, और अब पेट भर गया ना, तो कभी भी स्वामी जी को तंग मत करना, ऐसे बताई है। तो तुरंत सांप चले गए, फिर आके उसको कभी तंग नहीं किया। मतलब पालतू जानवर सब होता है, क्योंकि शिव परमात्मा के घर में ऐसे ही है ना। स्वामी जी का तो सांप है पालतू जानवर, और माता जी को तो सिंह वाहिनी, तो सिंह रहता है या टाइगर रहता है। हमारे घर में तो होता तो कुत्ते होता है, नहीं तो रैबिट्स या बिल्ली, उससे नहीं, इससे ज्यादा नहीं है। सो ऐसा तब वो योगिनी माता बताई है, महाराज आपके बारे में मैं बहुत सुना हूँ, मेरे को ब्रह्मज्ञान की दीक्षा दे दीजिएगा, मैं ब्रह्मज्ञानी बनना चाहती हूँ, इसलिए आपके पास दीक्षा लेने के लिए आया हूँ करके पूछा। फिर स्वामी जी ने उसका ऊपर दया कृपा करके कृपा कर दृष्टि दे दिया उसको। ये ब्रह्मज्ञान का जो उसको सिखाना है, सब कुछ उसको उपदेश किया है। सो वो उपदेश के बाद वो खुद उसके आश्रम चले गए थे। सो सन्यासी इस जगह में पहले ऋष्यशृंगी महाराज रहते थे। उन्होंने उधर नहाने के कुंड का नाम ऋषि कुंडम हो गया, यानी कुंड यानी ये तालाब है ना। सो उन्होंने ये ऋषि कुंड में जाके नहा के आके, और फिर कहीं पे ऐसे चल रहे थे, उधर से एक वट वृक्ष दिखाई दिया उसको। सो वट वृक्ष दिखाई दे तो फिर से उधर खड़े होकर तपस्या किया है, यानी ऋषि कुंड के पास, सोचिएगा। तब एक संगठना हुई है। सो उन्होंने डीप मेडिटेशन में भी नहीं है, सोने के समय भी नहीं है, ऐसे जागृत अवस्था में ही उसको एक बाह्य श्रुति के समय ही इसको आंखें पड़ जाएगा, ऐसी ऊर्जा, इतना गोल्डन एनर्जीज, एक प्रकाश आया है उसके सामने। उसमें से एक अपरूप लावण्य, एक देवता मूर्ति आया है, एक देवता प्रत्यक्ष हो गया। तो मतलब उसका किरीट वगैरह, उसका आभूषण, बस सब कुछ उसको अच्छा से दिखाई लेगा। तो वो माता उसको साक्षात्कार दिया, और वो बातें कर रही तो भी इतना गोल्डन एनर्जीज फ्लो हो रहे थे। ऐसा एक माता जी है। सो महात्मा, मैं जो बोल रही हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। इस वृक्ष के नीचे मेरे एक शिला है, यानी विग्रह है, स्टैच्यू। सो ये 3 दिन में अपने आप बाहर प्रकट हो जाएगा, बाहर तक ऊपर आ जाएगा। तो आप उसको लेके जाके इसका एक मंदिर बनवा के उसमें प्रतिष्ठा करवा दीजिएगा, ऐसे बता के। और महाराज एटलीस्ट थैंक यू बोलो या उनसे बात करो, वो भी चांस ही नहीं दिया। बस ऐसे प्रकट हो गया, वैसे बात किया, बस अंतर्धान हो गया। तो महाराज ओके ऐसे ही करेंगे करके ये विग्रह को हाथ में पकड़ के, एक ही हाथ है ना, एक हाथ में
तो कुछ देर दूर तक पैदल चलने के बाद एक जगह आया है, सो उसको सीता कुंड बोलते हैं। ये कुंड के पास गया है, उधर ऑलरेडी राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरत कुंड, शत्रुघ्न कुंड चारों है। और इस सीता कुंड के पास जाने के बाद इसको एक सद्ब्राह्मण, दैव भक्ति परायण ऐसे एक आदमी को चुन के उसको भगवती माता का क्या मैसेज है सब सुना के ये विग्रह उसको, ये स्टैच्यू उसको देखे आप इसको प्रतिष्ठा करिए करके वो उधर ही रह के सब कुछ पूजा पाठ अच्छा से करवा के विग्रह प्रतिष्ठा अपना होने के बाद फिर श्रद्धा भक्ति से प्रणाम करके उधर से फिर वापस चले गए, मतलब उधर से रवाना हो गए। सो ऐसे जा रही है, तब एक गुट्टा यानी एक बहुत बड़ा मोटा पहाड़ नहीं है, लेकिन एक पहाड़ जैसे एक जगह में एक गुफा है। उस गुफा में एक लेडी सन्यासिनी, वो दिगंबर सन्यासिनी है, लेकिन वो साधना में किसी ने बाधा करवा रही है, तो वो लोगों से बचने के लिए उन्होंने वो लोगों को चाकू से मारने के लिए तैयार है। इसलिए हमेशा उसके हाथ में तलवार या चाकू कुछ तो है, मतलब बड़ा या छोटा, ऐसे तलवार पकड़ के रहते हैं। और दिगंबर सन्यासिनी करके सुना था। ओके, वो माता जी को भी देखना है करके उन्होंने वो पहाड़ के ऊपर गया है। तब उसको देखे तो ये तपस्वी, ये लेडी जो साधु माता है, उन्होंने इतना सुंदर है, मतलब यंग भी है, 30 साल की अंदर ही है, यानी बहुत यंग और वेरी फेयर एंड हेल्दी सब कुछ है। इतना लंबे बाल है, वो बाल एटलीस्ट ऐसे आगे लगा दिया तो उसको थोड़ा सा छाया दे रही है, बाकी का तो वस्त्रहीन ही है। तो महाराज को देखते ही उन्होंने पहचान लिया। महाराज, तपस्वी महाराज जी, आपको स्वागत है मेरे कुटीर में। आप नारायण गंगा पर्वत के ऊपर आप आया है, तो आपको प्रणाम कर रही हूँ करके बता दिया। अच्छा, ये टॉपिक अलग आगे वाला है, लेकिन मैं तो ये बोल रही हूँ तो ठीक है। तो आपको मेरे कुटीर में स्वागत है। आप इतना बहुत बड़ा योगी है, मैं मालूम है, सब बातें कर रहे थे। तो महाराज बताया था, बेटा तुम चाकू क्यों पकड़ के रखा हो, ऐसा इसको खाने के लिए भी दिया है। क्या दिया है? चावल और मछली का सब्जी दिया। तो माता जी, आप ऐसे क्यों बाकू यानी चाकू पकड़ के रखा हो? मतलब महाराज ने चावल खाया लेकिन सब्जी को नहीं खाया, और आपने क्यों ये चाकू को रखा है बताए तो? मैंने ये मेरे आत्मरक्षा के लिए रखा हूँ, नहीं तो कोई आके मेरे ऊपर अत्याचार करने के लिए उत्सुक हो जाता है, इसीलिए बताया। तब महाराज बताया था, माँ जी, हम स्त्री का शरीर इतना एक अयस्कांत जैसा है। आपका शरीर को ढकना चाहिए, कपड़ों से ढकना चाहिए। ये आपका स्त्री का शरीर कोई योगी मुनीश्वर लोगों को भी पिघलाते हैं, मन, उसका मन चंचल हो जाता है। इसीलिए आप आपकी शील को रक्षा करने के लिए कपड़ा यूज कर लीजिए, चाकू नहीं। और दूसरा, आप साधना करते वक्त शाकाहार भोजन ही करना है। आप क्यों ये मांस खा रहे बताए, पूछता। तो माता जी बोलते हैं, हम अघोरी सन्यासिनी है, तो अघोरी लोगों को मांसाहार विसर्जित नहीं है, हम खा सकते हैं बताया था। तब महाराज बताते हैं, कोई भी साधक, कोई भी तरीके का साधक ये
हिंसा का खाना खाने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप आत्मज्ञान पाना चाहते हो तो पहले कपड़ा पहनो, दूसरा एक चाकू को फेंक दो, तीसरा आप शाकाहार भोजन कर दो, तब आप आपकी आत्मा प्रयाण बहुत आसान होगा करके बताया। तो तुरंत उन्होंने माना, आपने जो बोल रही है मैं करने के लिए तैयार हूँ करके बताया। तब आपने मेरे को एक अच्छा सा रास्ता दिखाया, इसीलिए धन्यवाद बोल रहा हूँ करके बताया। तो मास्टर जी यानी तपस्वी महाराज बोल रही है, मैं कोई उपदेश नहीं किया आपको, ये भगवान मेरे मुंह से आदेश किया आपके लिए, तो आप कृतज्ञता भूलना चाहिए तो आप सीधा भगवान को ही कृतज्ञता बोल दीजिएगा करके, मतलब मैं बोला हूँ, मैं ये उसको कुछ समझाया हूँ, उपदेश दिया हूँ करके इसको मन में है नहीं, मैल नहीं है, ऐसा साधु है, तो वो उसको बोल के उधर से भी चले गया। ये एक टॉपिक अगले वाला था, मैं पहले बोल दिया, कोई बात नहीं है ना। ये ऋषि कुंड में नहाने के बाद उधर ये तो हो गया। ऐसे माता जी का मंदिर भी बनवाया। उसके बाद वो सन्यासी एक पहाड़ के ऊपर चढ़ा है। उधर एक साधु सन्यासी इसको आया है, महात्मा, आप नारायण गंगा पर्वत ये नाम है वो पहाड़ का। उसके ऊपर 130 इयर्स एक वृद्ध साधु तपस्या कर रही है। उसका ना 2 सिरस होता है, एक आगे वाला सिरस यानी 2 हेड, 2 हेड पर्सन है, उसको आप जाके दर्शन कर लीजिएगा करके बताते हैं। तो सन्यासी या मैं गंगा नारायण पर्वत में जाऊंगा, वो महर्षि को देखूंगा करके उन्होंने जाते हैं। लेकिन वो सन्यासी उस आलय में दिखाई दिया। वो महर्षि वो आलय टेम्पल मिला है, मतलब वो उन्होंने उनसे अभी नहीं मिला। ऋषि श्रृंगी महर्षि उधर आराध्य दैव है, यानी उस मंदिर में ऋषि श्रृंगी जी का मूर्ति है, उसको आराधना करते हैं। उस समय उसको इतना अंधेरा है उसके अंदर, तो उसमें जाकर तपस्या करने के लिए बैठा है। तो फिर कहाँ पे भी बैठते हैं, कुछ बैठा नहीं है, जस्ट खड़े करके ही करना है ना। उधर एक फिर से उसको कुछ हुआ, पास में इतना सारे शब्द आने लगा। क्या क्या शब्द है, यानी चीता का रोरिंग, फॉक्स, और बहुत सारे बेर्स, यानी टेडी बेयर बोलते हैं ऐसे, बेर्स होता है। और मतलब पहाड़ी इलाके में या जंगल में कितना क्रूर जंतु होता है, सब एक ही बार आया है, एक नहीं है, दो नहीं है, इतना तरीके के उतना एक ही बार आना एक कभी नहीं देखा है। इससे इतना सारे आके इतना जोर जोर से चिल्लाना शुरुआत किया है। तब महाराज एक तीक्ष्ण स्वर में सबको बोल रहा हूं, मैं इधर शांति से तपस्या कर रही हूँ, आप मेरे को तंग मत करना, मेरे को डिस्टर्ब मत करना, आप जाओगे नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा, मैं शांति से बोल रहा हूँ करके बोल के फिर साधना करने लगी। उसमें से उस ग्रुप में से एक व्याघ्र यानी टाइगर उसमें से बाहर आके सामने जाके सब ये जंतु यानी एनिमल्स को लीड करके गाइड करके सबको ये कानन में भेज दिया, यानी फॉरेस्ट में भेज दिया। और उन्होंने उधर ही बैठ के तपस्वी जी तपस्या कर रहे, तो उसको एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा उधर ही बैठ के जब तक तपस्वी जी आंखें नहीं खोला तब तक इंतजार करके ऐसे ही बैठे थे। तब
यानी मतलब कोई भी जंतु आके उसको डिस्टर्ब ना करे, ऐसे एक सिक्योरिटी गार्ड जैसे बैठता है। तो महाराज आंखें खोलने के बाद वो उधर सो रही है, वो व्याघ्र को देख के बहुत प्यार से उसको ऐसे ऐसे करके आशीर्वाद दे के उसको फिर से तुम भी जाओ, अभी तुम मेरा इधर का तपस्या हो गया, मैं बाहर जा रहा हूँ करके। तो ऐसे मतलब एक एक समय हमारे साधना में हमको इससे टेस्टिंग वगैरह आता है। तो दूसरा कोई बुक में मैंने पढ़ा था, एक महाराज ऐसे ही साधना कर रहे तो हम तेलु बोलते हैं उसको स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियंस, थाउजेंड्स ऑफ स्कॉर्पियंस एक जगह में ऐसे ऐसे आ गए एक कुटीर में उसका सामने। तब महाराज उस महाराज बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियन को देखिए इतने सारे को तो कभी नहीं देखा था, वो चौंक गई, इतने सारे, ऐसे सोचा। तब मैं कौन हूँ, वो कौन है, मेरे से अलग ये कुछ नहीं है, तो मैं उनसे क्या डरता हूँ करके उसको मन पूरा शांत स्थिति में थे उस समय। तो स्कॉर्पियन है या नहीं मेरे को कोई बात नहीं करके उन्होंने उसका तपस्या में लीन हो गया। तब एकदम मतलब ये डराने के लिए टेस्टिंग होता है, मतलब इंद्रदेव सबका टेस्टिंग करता है बोलते हैं ना। वो उसके बाद हर एक एक अपने आप चले गए, एक भी इसको नहीं काटा, एक भी नहीं छुआ। ऐसे होता है साधना में बहुत बार। तो इसके लिए भी ऐसे टेस्टिंग आया है उसके लिए भी। सो ऐसे संगठना भी हुआ। सो फिर उन्होंने ये नारायण गंगा पर्वत जाने के बाद उस गुफा में उस महाराज को देखने गया ना, 2 सिरस वाला। तो वो महाराज के पास जाते ही ये देख रही है कहाँ पे, लेकिन उसको आवाज सुनाई दिया, आइए तपस्वी महाराज, आपका स्वागत है इस कुटीर में, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपका अभिवादन कर रहा हूँ करके आवाज सुनते ही पहचान गया। अच्छा, आपने मेरे को दर्शन दिया, भाग्यवान हूं करके उसको भी ये स्वामी जी भी प्रणाम किया। सो आप मुंगेरी पर्वत के ऊपर आप एक साधु पुंग को आपने आप बताया था आपको मेरे को देखने के लिए, मेरे को मालूम है उन्होंने आपको ये ऐसे आने के लिए गाइड किया। ये वो भी एक महासिद्ध पुरुष है। सो ऐसे बोल रहे थे। तब महाराज बोलते हैं, आपके साथ आपकी गुफा में ही 1 हफ्ता में साधना करना चाहता हूँ, आप अनुमति दे सकते हैं क्या करके पूछा। तो आपको स्वागत है, आप हमारे साथ कर सकते हैं करके। सो वो साधु भी दिगंबर सन्यासी है। सो बहुत वृद्ध भी हो गया, मतलब 130 ईयर्स है उसका। सो ऐसा एक ब्राह्मण साधु था, उसके साथ 1 हफ्ता तक साधना करके उसको प्रणाम करके उधर से फिर वापस आ गया। सो अगले चैप्टर का नाम है पाटना नगर यात्रा। बहुत लोगों को तो मालूम है पाटना नगर के बारे में। सो नारायण गंगा पर्वत से उन्होंने फिर गंगा की तीर के समीप से फिर एक जगह को जा रही है। तो उस समय उसको भोजन करके बहुत दिन हो गया, मतलब पैदल चल रहे है ना। तो उन्होंने किसी से खाना मांग लेता हूँ करके देख के एक जगह में जाके पूछा है। उधर सब लोग ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग हम हर दिन दाल चावल घी सब पेट भर के करने वाला लोग है। लेकिन इसको देख के ये कैसे भिखारी आया है, कुछ नहीं देंगे तो जाओ जाओ जाओ, मतलब भिखारी को कैसे ऐसे हटाते हैं, ऐसे हटा दिया। लेकिन खाना तो देने के लिए तिरस्कार किया है। मतलब हम ये अशुद्ध लोग है, इस लोगों को पास हम लोग उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसे अशुद्ध सोचा था। लेकिन छोड़ दिया, आगे चले गए। सो वो आगे जाके एक खेतों में काम करने वाला एक आदमी से पूछा, भैया मेरे को बहुत दिन से खाना नहीं है, मेरे को भूख लग रही है, आप खाना दे सकते हैं। हाँ जरूर दे सकता हूँ, मेरे पास जो है वो मैं जरूर दे दूंगा।
ऐसे क्यों बोला है? क्योंकि उसको एक शुद्ध बाधा कैसा होता है, भूख कैसे होता है उसको मालूम है, इसीलिए किसी ने ऐसे पूछा तो उसको दिल पिघल गया। तो तुरंत बताया था, आप मेरे घर आ जाइए, मेरे पास जो है मैं दे दूंगी करके बताया। तो मैं इतना मतलब नीरस हो गया हूँ, इतने दिन से खाना नहीं, एटलीस्ट आपके घर तक भी मैं पैदल नहीं चल पा रहा हूँ, इसलिए आप दया करके कृपा करके मेरे को खाना इधर ही लेकर आके दे दीजिएगा करके पूछे। तो और भी इसका हृदय पिघल के जल्द जल्द जाके उसके लिए खाना लेकर आके चावल को एक एक ऐसे ऐसे करके उसके हाथ में दे के खाना खिलाया उसको प्यार से। तो महाराज बोलते हैं पेट भर के खाना खिलाया। तो अब बता दीजिए कौन है क्या नहीं क्या बोलते हैं उसको, जिसके पास पैसा नहीं है उसको हम पुअर पीपल बोलते हैं ना। इस क्षण कौन है पुअर पीपल? जो पेट भर के खाया, दूसरों को भूख को नहीं समझ पाया, वो ब्राह्मण बड़ा आदमी है, या किसी का घर में इतना खाना भी नहीं है फिर भी जिसके पास उतना है उतना दूसरों को दे दिया, वो बड़ा आदमी है? कौन इधर बड़ा आदमी है करके हमसे पूछ रहे महाराज। सो ऐसे ही उसको धन्यवाद बोल के विराम के बिना बहुत दिन तक फिर रवाना हो रहे थे। सो उस राहदारी में एक काला सर्प फिर से आया है। अम, या आते हैं, इसीलिए उस रास्ते में जा रहे थे, किसी ने बताया था महाराज उस रास्ते में मत जाइएगा, एक काला सर्प है, कोई भी उस तरफ जाएगा तो उसको काट के मार देता है, इसलिए आप मत जाइएगा करके बताए। तो ये सन्यासी महाराज को क्या डर है, कोई प्राण का संकट ऐसे महसूस ही नहीं होता है ना, तो उन्होंने निर्भय होके उसी रास्ते में गया है। तो ऐसे ही जाते ही ये ऐसे ऐसे बुस यानी बुस बुस करके साउंड करते करते इसके सामने आके, मतलब नॉर्मल सर्प जैसे नहीं, वो खड़े होते हैं, खड़े होके इतना डराव जैसे आया है। तो वो सर्पराजा शांत हो जाओ, क्यों सब लोगों को तंग करते हो? मेरे पास आके आके तुम कुछ भी करोगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा, तुम मर जाओगी, तुमको वो चाहिए क्या? मेरे को क्यों डरा रही हो? ऐसे बातें कर रहे। तो वो सर्प को कैसे समझ में आया पता नहीं है, मतलब एक मानव उसका वर्ड्स सुनते तो समझ जाता है, ऐसे समझ जाके उन्होंने उधर से पलायन चले गए, मतलब वो फिर कभी किसी को भी तंग नहीं किया है। सो उसका पीड़ा चले गए करके उधर का लोग बहुत प्रसन्न हो गया, महाराज को बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भी बोला है। सो महाराज अपने आप के रास्ते में चले गए। ऐसे विराम के बिना बहुत दूर तक चल के एक आश्रम के पास गया है, बहुत दिन के बाद फिर उसको भूख लगा। सो ये एक ब्राह्मण का साधु आश्रम है, उधर जाके खाना मांगा था। खाना मांगा, उस समय वो लोग खाना अच्छा से पकाया, अभी खाने का समय था, अभी खाया नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देने के लिए तैयार नहीं है। तो जाओ, हम खाना नहीं देंगे, आपके जैसे लोगों को देना ही बेकार है, आप लोग क्यों जीते हैं? ऐसे से दुर्भाषा किया है। तब इन्होंने, हर एक मनुष्य नारायण स्वरूप है, तो आप साधना क्यों कर रहे हैं? ऐसे करते हैं दूसरों के व्यवहार, तो आपका काना विष रूप में बदल जाएगा, आप जाके खा लीजिएगा, ऐसे बोल के चले गए। लेकिन स्वामी जी कैसे चल रहे हैं आपको पता है, पहले ही बता चुकी हूँ, और जल्दी जल्दी नहीं चलना है, एक एक पग डाल के धीरे धीरे से चलना है ना उसका नियमों में। तो ये धीरे धीरे से चलते चलते आगे बढ़ गया है। ये लोग खाने के लिए अंदर गया, खाना लगाने के लिए देखे, तो ढक्कन खोल के देखे तो वो सब खराब हो चुके हैं। खाना मतलब स्टेल फूड कैसा होता है ऐसे हो गया।
तब वो लोगों को इसका वर्ड्स याद आया। महाराज ने ऐसा बोला, इमीडिएटली हमारा खाना खराब हो गया, कोई भी खाने के लिए लायक ही नहीं है। मतलब आज हमको भूखी रहना पड़ता है। ये सब क्यों हुआ है? हमने किसी का निरादरण किया, किसी को अपमान किया, ये नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो ऐसे पश्चाताप हृदय होके वो सब लोग भाग के जाके, तो धीरज जा रहे तो भाग के गए तो उसको मिला है। तो सब लोग उसके पैर में गिर के क्षमा मांगा है। आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम आप दयार्द हृदय है, हमें आज ही नहीं है, हमको तो कभी भी भोजन खाने के लिए लायक भी नहीं बनेंगे, हमारा खाना कभी भी खाएंगे तो वो खराब हो जाएगा। इसलिए हमको कृपा करके हमको क्षमा कर दीजिएगा के पूजे। तो चलो क्षमा कर दिया, आप जाके अभी खाना खा सकते हैं करके बताया। फिर वो लोग जाके फिर से ढक्कन खोला तो अभी खाना पकाया, तो कैसे स्मेल, स्वादिष्ट स्मेल आता है, ऐसे खुशबूदार स्मेल आना शुरुआत हुआ। तो मतलब इसमें से हमको क्या बोल रही है, कोई भी आत्मज्ञानी को बाहर से आप देख के कैसे आप गेस कर सकते हैं, जज नहीं कर सकते हैं। आप केवल बाह्य आडंबर को देख के नहीं रहना चाहिए। ऐसे आपके अंदर त्याग गुण, दया, आच्छा, ये सब आपके हृदय में होता है तो तभी एक आश्रम कहलाने के लिए लायक होता है। नहीं तो कोई भी आश्रम बोलना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे महाराज बताया था। तो मास्टर्स उन्होंने इसमें हमको क्या सिखा रहे हैं, कोई भी मान या अवमान में मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी हमको डांटा, कोई भी हमको प्यार से खिलाया, प्यार से बात किया, कोई हमको दिक्कत दिया, फिर भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक ब्राह्मण होके एक आश्रम चलाते हैं, ऐसे बड़ा सीट में, यानी कुछ उन्नत स्थिति में जो रहने वाला भी गलत कर रहे तो उसको गलती स्वीकार करना चाहिए। उसको कुछ मेरा असंतृप्ति मेरे भाषण के रूप में कुछ भी बोला तो उसको शाप जैसे हो जाता है। इसीलिए मेरे को शाप भी नहीं देना है, इसीलिए मैंने उसके ऊपर करुणा भी दिया। लेकिन वो लोगों को तो सीखना चाहिए, इसीलिए मैंने उसको सबक सिखाया। जहाँ पे सबक सिखाने के समय आया तभी भी मुंह बंद करके बैठना भी नहीं है। और जो आपको अमर्यादा करे उसके लिए वादना करने की भी जरूरत नहीं है। जो उस समय करना चाहिए वैसे करके चले जाना चाहिए करके हमको इस संरचना से, इस सिचुएशन से हमको पता चल रही है, बताया था। सो ऐसे होने के बाद उन्होंने आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पाटना नगर यानी सिख लोगों को एक पुण्य स्थान पाटना नगर की तरफ विष्णुदास जी गया है। ये पाटना नगर इसको बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये सिखिज्म में गुरु परंपरा में 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। ये गुरु गोविंद सिंह का पिता तेज बहादुर एक बार जगन्नाथ स्वामी का, पूरी जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उस समय वो उसकी पत्नी के डिलीवरी के टाइम पास में है, मतलब 9 महीने का प्रेग्नेंट लेडी है। उस समय उस रास्ते में जा रहे तो पटना नगर आते ही उसको पेंस आया है, तो उसी जगह में उसको डिलीवरी हो गया। यानी गुरु गोविंद सिंह जी उस पटना नगर में ही जन्म हुआ है, इसीलिए गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थान पाटना नगर कहलाते हैं। इसीलिए सिख लोगों को वो पुण्य स्थल, जैसे कृष्ण परमात्मा मथुरा नगर में जन्म लिया है एक कारावास में, ऐसे इधर गुरु गोविंद सिंह का भी बहुत मान्य रहता है। इसीलिए वो बहुत छोटा, मतलब किसी की
रास्ते में जा रहे तो किसी से पूछा है, उसके घर में उसको जन्मा हुआ है, वो घर भी अभी तक अच्छा से रखा हुआ है, सिख लोग सब लोग मिलके सुरक्षित रखा है। उस समय की गुरु गोविंद सिंह किस किस खिलौने से खेला है, सब कुछ भी अभी तक सुरक्षित रखा गया है। और दो मंदिर भी उधर बनवाया गया है। हरि मंदिर नाम के मंदिर, दो मंदिर भी बनवाया है, दो बिल्डिंग्स है हरि मंदिर करके। ये अभी तक भी ये बहुत सिख लोग या बहुत लोग श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं उस मंदिर में जाके। ऐसे सन्यासी गुरु नानक जी का गुरु नानक कितना मान्य रखता है सिख लोगों को, ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह को भी सब लोग मानते हैं इतना भगवान करके। इसीलिए सब लोग पाटना जाके वो हरि मंदिर को देखना, दर्शन करना चलते रहते हैं। ऐसे इस समय हमारे तपस्वी महाराज उस मंदिर में जाके इतना आनंद पुलकांकित हो गया। ऐसे गुरु गोविंद सिंह उधर जाके उस मंदिर में प्रणाम कैसे करेगा, ऐसे दोनों एक हाथ ऐसे खड़े थे ना, दूसरा हाथ उधर पकड़ के दोनों हाथ से ऐसे ही प्रणाम करते वक्त देखा था। उधर का पुजारी लोग, ऐसे पंडित लोग, सब लोग रहता है ना, सब लोग देख के चौंक गए। ऐसे एक बहुत बड़ा महाराज इधर आके गुरु गोविंद सिंह को प्रणाम कर रहे करके उसको बहुत आदर पूर्वक सब कुछ किया है। उसको अच्छा से खाना, स्पेशल खाना बनवा के उसको खिलाया, ऐसे बहुत कुछ किया है। हरिबंद उधर इसको देख के वो मंदिर से तो बाहर आके फिर से तपस्या करना शुरुआत करता है ना, तो उसके लिए मतलब कहाँ पे भी जाते हैं ना महाराज तपस्या करता ही करता है, तो उधर भी तपस्या करने लगा। तो एक मुसलमान ने इसको देख के इतना अच्छा लगा उसको, मतलब अभी गया है सिख मंदिर, लेकिन एक मुसलमान को ये और भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे का हाथ का खाना खाएगा ना नहीं खाएगा पता नहीं, इसीलिए उन्होंने एक ब्राह्मण को लेकर आके मतलब रखे और हर रोज खाना बनवा के खुद जाके उसको खाना दे के खिलाते थे, मतलब हाथ में ही रखना है ना, तो खाना खिलाते रहे। ऐसे एक मास तक उधर पटना में रहा, तो ये मुसलमान हर रोज आके उसको खाना खिलाया। तो उसके बाद 19th चैप्टर खत्म हो गया मास्टर्स। अभी 20 का टॉपिक गया और काशी यात्रा। एक महीना पटना में रहने के बाद गंगा के तीर से फिर उन्होंने मथुरा की ओर प्रयाण शुरुआत किया है विष्णुदास जी ने। अभी तक उन्होंने अद्भुत खड़े तपस्या कर शुरुआत करके 7 साल हो गया, 7 years खत्म हो गया। तब तक अब उन्होंने कृष्ण नाम जाप तो कर रहे हैं। तो इस दिन उन्होंने सोच लिया आज से मैं ओंकार चांटिंग करूंगा, यानी प्रणवनाद करना शुरुआत कर, प्रणव जाप करना शुरुआत करूंगा करके संकल्प लिया है। उस दिन से प्रणव नाम जाप कर रहे हैं। ये प्रणव जाप श्वासानुसारणी होता है, अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास, यानी वो लोग भी जाप तो कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे का भी श्वासानुसंधान ही है, यानी श्वास के ऊपर ध्यान रखा है उन्होंने भी। वो प्राणायाम जाप भी आपको मालूम है, तो खाना खाइए या सोइए कुछ भी करे बैठ के नहीं करना है ना, ऐसे ही। तो ऐसे अवस्था में इसका हाथ पूरा एक ड्राई लकड़ा जैसा सूख गई पूरा की पूरा, ये हाथ है ना वो सूख गई पूरा की पूरा, उसमें कोई ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी वो खुश, उसके बारे में सोचता ही नहीं है। प्रणव जाप करते करते उन्होंने पाटना को छोड़ के यमुना तीर के तट की तरफ चले, शुरुआत हो गया।
ये तब उन्होंने गया तक पहुंच गए। गया का बारे में कुछ बोले 2500 वर्षों के पहले इधर बोधि वृक्ष के पास बुद्ध भगवान जी ने आत्मज्ञान को प्राप्ति किया। ऐसे बोधि वृक्ष को प्रणाम करके फिर उन्होंने निश्चल समाधि स्थिति में निमग्न हो गया, यानी बोधि वृक्ष के पास ये भी खड़े होकर फिर तपस्या करना शुरुआत किया। सो ये वो तपस्या करने के बाद फिर उन्होंने उधर से फिर आगे चल पड़े। तो अघोरी साधु मिला है उस रास्ते में। सो वो अघोरी साधु तपस्या करके बहुत सिद्धियां प्राप्त किया है। उन्होंने साधु महाराज को, वो महाराज आप खड़े हो जाइए, मतलब आपको मेरे को कुछ दिखाना है, मैं साधना में कितना सिद्धियां प्राप्त किया आपको दिखाना चाहता हूँ करके बता के उन्होंने एक मछली का लेकर आया। मछलियों को, मतलब जिंदा मछलियों को काट के उन्होंने स्वाहा कर दिया। स्वाहा करके फिर एक पॉट में पानी डाला, उसमें वॉमिट किया तो फिर से वो जीवन हो गया। मतलब ये फिशेस फिर से जीवन प्राप्त किया। इन्होंने ऐसे दिखा के देखा, सिद्धि होता तो ऐसा, तुम ऐसे खड़े होकर क्या कर रही हो, ऐसे कुछ सिद्धि ही नहीं है तुम्हारे पास, क्या करने ऐसे निकल पड़े हो, ऐसे मतलब उसको अवमान कर रहे थे। तो आप उन्होंने बताया था तुम भी एक सिद्धि दिखाओ, क्या कितना पाया मैं भी देखूंगा करके उसको चैलेंजेस देना शुरुआत किया है। तो उन्होंने क्या करना चाहते हो बताओ, इस सूखा पेड़ को मैं जीवित कर दूं क्या? ऐसे करके इसके कमंडल से पानी निकल के उसमें बस ऐसे चिटकाते ही बहुत सालों से सूख गया एक पेड़, वो जिंदा होके फिर से उसमें से धीरे धीरे से ऐसे पत्ते आके एकदम पूरा ग्रीन ट्री बन गया। तो वो देख के ये चौंक गई। तुरंत उसको पता चला ये नॉर्मल आदमी नहीं है, एक तपस्वी को मैंने ऐसे अपमान किया करके, मतलब हनुमान जी के सामने एक छोटा सा बंदर की बच्चा जाके मेरा शक्ति देखो, तुमको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, शक्ति नहीं है करके बोले तो कैसा है, यानी समुद्र लंघन करने वाला हनुमान जी के सामने। ऐसे इन्होंने भी, महाराज आपका शक्ति मेरे को पता चल गया, परम्पार आप क्षमा करके मेरे को क्षमा कर दीजिए करके ऐसे बताया था। तब ने इन्होंने ले लो, मैंने आपको क्षमा कर दिया, लेकिन देखा कुमार, यानी बेटा, ये सिद्धियां माया कल्पित है, माया की वजह से सिद्धियों को तुम प्राप्त करके क्या करोगे, माया से तो मुक्त पाना चाहिए ना, तो माया के ओर जा रही हो तुम, तो ये शक्ति संपन्न नहीं होगी कभी तुम निजमान यानी रियल आत्मज्ञान को नहीं पा सकते हो। ये ऐसे उसको समझा के उसको आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के लिए ताकत दे के आगे बढ़ गया है। तो उस समय और एक गुफा में एक दिगंबर योगी को वास होता है, या अभी ये दिगंबर योगिनी के बारे में बताया था ना, वो दिगंबर योगिनी की कहानी था। तो नेक्स्ट वो योगिनी को ये आत्मज्ञान सब बताने के बाद उन्होंने काशी क्षेत्र की तरफ पहुंच गए। सो वो पावन गंगा तीर को जाके नहा के ओंकार नाद करते करते अन्नपूर्णा माता को, काशी विश्वेश्वर को, विशालाक्षी माता को, विश्वात्मा को, विश्वपालक को देख के आनंद पुलकांकित होके दर्शन होने के बाद मंदिर से थोड़ा सा बाहर आके फिर से उधर खड़े होके काशी क्षेत्र में तपस्या करना शुरुआत किया है। सो ऐसे विष्णुदास जी ऐसे हाथ ऊपर खड़े करके ऐसे तपस्या करते हुए, ऐसे सद्ब्राह्मण सब लोग देख के इसको
बहुत मानते थे, बहुत अच्छा लगा। एक सद्ब्राह्मण आके उसको एक दिन बताया था, महात्मा जी आप एक वटवृक्ष को मैं लेकर आया हूँ, ये वटवृक्ष का स्थापना कर दीजिए, जमीन पर एक छोटा सा पौधा है, ये आप लगा दीजिए करके पूछा, तो वो लगा दिया। तो उन्होंने मतलब अश्वत्थ वृक्ष बोलते उसको, अश्वत्थ वृक्ष अभी महावृक्ष बन गया, शाखा प्रशाखा इतना बड़ा वृक्ष। अभी भी आप वाराणसी जाते तो उस वृक्ष वृक्ष को अभी भी देख सकते हैं, ऐसे बता रहे हैं ये। उसके बाद उन्होंने तदुपरि यानी आगे आगे का तरफ त्रिवेणी संगम स्थल की ओर चल पड़े हैं। यह अभी 20 का भी हो गया। अभी हम गुरु नानक की दर्शन टॉपिक सुनेंगे। सो हम वाराणसी से गया प्रयाग क्षेत्र की तरफ फिर पैदल चलना शुरुआत हो गया। उधर भी फिर वो नदी के पास यानी त्रिवेणी संगम के पास भी तपस्या किया है। सो फिर उन्होंने आंखें खोल के उस तरफ तपस्या खत्म करके बाहर आया है। तो उधर एक ब्राह्मण आके उसको एक थैली में यानी थाली में पूरी वगैरह सब कुछ लेकर आके, आप मेरे में कृपा करके ये भिक्षा स्वीकार कर लीजिएगा करके उसको बताया। फिर बहुत दिन के बाद फिर से खाना खाया। सो ऐसे बहुत कुछ हुआ है। सो एक दिन एक बार प्रणव जाप कर रहे थे, तो उस समय तो ना बहुत मतलब कभी नहीं देखा उसकी जिंदगी में ऐसे बारिश, इतना बिजली, इतना अंधेरा भी है, मतलब सब कुछ पर्वतों से पत्थर गिर रही है, बहुत बड़ा तूफान जैसा आया है। तब महाराज क्या किया है, ये पहाड़ी में ही एक पेड़ के नीचे जाके, पेड़ के अंदर एक होल जैसे होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है, उस केव जैसे होता है ना, उस केव में हाथ करके ऐसे ही तपस्या किया है। मतलब जब तक वो सब कुछ शांत नहीं होगा तब तक उसमें ही प्रणव जाप करते 3 दिन ऐसे खड़े हो गया बारिश में। फिर उन्होंने ये बारिश सब कुछ ठीक हो गया, फिर उसमें से बाहर निकला, यानी हाथ तो ऊपर ही है लेकिन बाहर आया, तब उसी होल में कितने दिन से है पता नहीं, इतना लंबा सा मोटा सा काला सर्प बाहर आया है। मतलब उसके अंदर ही है, तो वो हाथ ऐसे रखा तो उसको काटते थे, लेकिन काटा ही नहीं है। फिर आके उसके पैर में आके उसको प्रणाम करके, मतलब गुरुजी का आशीर्वाद लेके चले गए। ऐसे एक बार हुआ है। सो ऐसे कुछ बहुत वो सब हो गया। उसके बाद उन्होंने कानपुर की तरफ चल पड़े हैं और उन्होंने नैमिषारण्य में प्रवेश कर दिया। नैमिषारण्य के बारे में हम सब लोग बहुत सुना था ना। सो गोमती नदी तीर के परिवह प्रांत है वो। सो उसमें एक पुलिचर्म यानी वस्त्र धारण स्किन ऑफ टाइगर का स्किन से बनाया हुआ एक ओढ़ने वाला एक आदमी उसको दिखाई दिया, वो एक साधु है। सो महाराज ने क्या किया, उसको प्रणाम किया है। तो लेकिन ये साधु उसको देख के जा जा ऐसा, मतलब कुछ अनादरण, दूसरों को इज्जत नहीं देते हैं ऐसे बोला। ऐसे बोला तो ये तो कुछ भी नहीं बोला, आगे चले गए। लेकिन इन्होंने इनको एक स्कॉर्पियन आके उसको काटा। काटने के बाद इसको इतना ज्वलन हो गया, बहुत पेन हो गया। तब वो भी तपस्या कर रही है ना, तो तुरंत उसको पता चला मैंने किसी का निरादरण किया, किसी साधु को अपमानित किया, इसलिए मेरे को जो मिलना है मिल गया, मेरे जो कर्म किया उसका फलित भुग रहा हूँ, कोई बात नहीं है, ये तो होना चाहिए मेरे लिए। लेकिन वो महाराज से मेरे क्षमा मांगना है, बाग बाग के जाके इसके पेन के साथ ही जाके
उसके पैर में गिर के, महाराज आप मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरे अहंकार ऐसा है, इस तो पता चला मेरे को, ऐसे करके उनसे क्षमा मांगा है। महाराज तो करुणामूर्ति है, वो तो तुरंत क्षमा ही कर देता है, लेकिन जो करते हैं वो पाते हैं करके बोलते हैं। तो ऐसे एक बहुत दिन तक फिर चल के ये हमेशा ये खड़े हैं, फिर भी अंतर्मुख में ही चलते रहते थे। ऐसे जाते जाते मिश्राक ऐसे एक जगह का नाम है, एक मिश्राक जगह में खड़े होके एक धुनी को आयोजन किया, और उसका फ्लेम होता है ना, एक फायर का धुनी होता है। सो उस तपस्या कर रहे थे खड़े होके, क्योंकि विंटर सीजन में तो एक धुनी लगा के उधर ही खड़े होके तपस्या कर रहे। एक फार्मर लेकर आया एक इसका मरा हुआ बेटा को, दोनों हाथों में पकड़ के, बहुत लोग गांव का लोग भी आया है, महाराज मेरा बेटा अचानक से मर गया, कुछ हुआ इसको, तो आप क्षमा करके हमें, हमारे ऊपर दया करके इसको बचा दीजिएगा, कुछ हो गया ऐसे से पैर पड़ा। तब महाराज तो खड़े होके वो धुनी में से थोड़ा सा ऊदी लेके उसके ऊपर ऐसे से स्प्रिंकल करो, ऐसे बताया। तो तुरंत उन्होंने ऐसे विभूति को लेके उसको ऊपर ऐसे डाला, तुरंत उसका जीवन आ गया। उन्होंने फिर जीवन मिल गया उसको। तो वो लोग बहुत खुश हो गया, महाराज को बहुत बार प्रणाम करके फिर वो चले गए, उसके बाद चले गए। ऐसा कुछ बहुत सिद्धि भी है, लेकिन कभी दिखाते नहीं थे, लेकिन कोई आके उनके सामने पूछे तो ना भी नहीं कर पाते थे। सो ऐसा बहुत कुछ महाराज के पास हो गया। और एक बार कुछ गांव में जाते वक्त कुछ गांव का लोग आके, महाराज हम इस गांव में एक ब्रह्मचारी नाम का एक आदमी है, एक साधु है, उसको पास इतना सिद्धि है, और उन्होंने गायत्री चैंटिंग करता है, गायत्री मंत्र चैंटिंग करता है। सो हम लोगों को बिना कोई कारण हमको श्राप देता रहता है हमेशा, हम कुछ भी गलत किया तो हमको बहुत बड़ा श्राप मिल रही है। इससे हमारे गांव वाले बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोगों को बहुत कष्ट मिल रही है, आप उनसे हमको मुक्ति करवा दीजिए करके बताया। तो उसके पास गया है, देखेंगे क्या कर रहा है, ऐसे गया। तो ब्रह्मचारी जी आप ऐसे क्यों कर रहा है, अमायक एक मामूली आदमी लोगों को आप श्राप क्यों दे रहा है, इतना परम पवित्र गायत्री मंत्र को क्यों बर्बाद कर रहा है आप। आपको पता है आप ऐसे करना वर्जित होना चाहिए, आप कोई साधु है इसलिए ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए करके धीरे से बोल रही है। तो ये आदमी और भी गुस्सा होके प्रलय रुद्र जैसे तुमको भी श्राप दे दूंगा ऐसे से कुछ बोलना। मैं कितना शांति से आपको समझा रहा हूँ, आपको पता नहीं चल रहा है मेरे उग्र रूप दिखाऊं क्या, एक पल में तुम्हारा सर फट के इसी क्षण मर जाओगे, ऐसे एक लफ्ज बोलते हैं। तब उसको पता चला ये भी साधक है ना, उसके अंदर से आया ये वर्ड्स, उसको पता चला बाप रे बाप मेरे से बहुत होने वाला है, अभी तो मेरे को शांत होना चाहिए, मेरे को ये नहीं करना चाहिए करके फिर महाराज आप यति रूप में रहने वाला विराट है, मेरे को पता चल गए। आपकी पाद स्पर्शा से ही मेरे को ज्ञानोदय हो गया, मेरे अज्ञान पूरा भस्म हो गया। मैं अज्ञान में इतने समय तक मैंने व्यर्थ किया, आपकी आज्ञा से मेरे को मैं सिरसा वहन कर लूंगा, यानी मैं आपका ऑर्डर को मैं फॉलो कर लूंगा, मैं तपस्या फिर से करूंगा, मैं अभी से किसी को भी नुकसान नहीं करूंगा, किसी को भी श्राप नहीं दे दूंगा, ऐसे करके नमस्कार करके और उसको पाद साक्षी मान के शपथ लिया।
मैं अभी से किसी मेरी शक्ति को दुर्विनियोग कभी नहीं करूंगा करके, तब से उन्होंने एक सात्विक आदमी बन गया। फिर से उन्होंने इसको पिताजी मानने लगा, और पिता या गुरु सब तुम ही हो करके उन्होंने उसको प्यार से देखा है। तो वैसे मिश्राक नगर में सब ये दोनों संगठना ये है। मिश्राक नगर को छोड़ के फिर उन्होंने प्रणव जाप करते करते ही माला नदी एक किनारे गया है। हमें कभी नहीं सुना है, मैं तो माला नदी करके भी एक नदी है, ये फिलबितर की तरफ जाते हैं। सो फिलबितर गया है। सो अघोरी महात्मा को मिलना है उसको। सो उसको एक ऐसे अघोरी महात्मा को मिलो उधर, मतलब एक माला नदी के पास एक अदृश्य वाणी सुनाई दिया उसको, आप जाके एक अघोरी महाराज को मिलो, उसके बाद तुम रीता साहिब जाओ, रीता साहिब में तुमको गुरु नानक महाराज का दर्शन होगा। सो ऐसे आकाशवाणी सुनाई दिया अचानक से, समझ रहे हैं ना आप। एक अघोरी महात्मा को मिलो, दूसरा तुम रीता साहब की तरफ जाओ, तीसरा रीता साहब में आपको गुरु नानक जी का दर्शन होगा करके आकाशवाणी सुनाई दिया। इतना आनंद होके फिर उन्होंने प्रणव जाप करते करते ये अघोरी महाराज कहाँ पे मिलता है करके पूछते पूछते उधर चले गए हैं। सो उन्होंने अघोरी महाराज के तरफ का पास गया है। सो उधर एक गुफा में अघोरी जी महाराज के जाने के लिए पहले 7 इयर्स तपस्या करने के लिए सोचा है। सो वो एक बड़ा पहाड़ जैसा एक जगह को ढूंढ के उधर में तपस्या करते करते उसके बाद महाराज को देखेंगे करके देख के, ये गुफा में कोई है क्या, कोई नहीं है करके देख के उस गुफा में जाके खड़े होके तपस्या करने के लिए आया है। लेकिन उस गुफा में कोई नहीं करके देखा, लेकिन उसमें से आवाज सुनाई दिया, महात्मा जी आपका स्वागत है, आप जिसको देखने के लिए आकाशवाणी बताया वो अघोरी सन्यासी मैं ही हूँ करके आवाज सुनाई दिया। तो कहाँ पे ये आवाज आ रही करके देखे तो एक बुशेस में उन्होंने बैठ के साधना कर रहा है। तो वो महाराज को इन्होंने प्रणाम कर दिया, उन्होंने भी इसको स्वागत किया, इसको फल वगैरह दिया। महाराज आप आया है इधर, मेरे को बहुत आनंद मिल रहा है। सो लेकिन ये महाराज विष्णुदास ने पूछा है, महाराज मेरा एक मनवी है, निवेदन है, मैं इधर इतना बड़ा गुफा मिलना बहुत मुश्किल है मेरे हाथ के वजह से, ये गुफा तो बड़े लंबे है, इसीलिए मेरे को 7 साल इधर तपस्या करने के लिए मन है, मैं इधर तपस्या करूं क्या, ऐसे पूछा है। सो महाराज ने जरूर कर लीजिएगा, मेरे को कोई अभ्यंतर नहीं है, निरभ्यंतर से आप इसमें साधना कर दीजिए, मैं इस बुशेस में ही साधना करूंगा, आपको जितने दिन तक इधर रहने के लिए इच्छा है उतना दिन तक करके जाइएगा करके बताया। फिर उन्होंने 7 साल उस गुफा में ये अघोरी महाराज के साथ साथ उन्होंने साधना किया है खड़े होके। सो 7 साल खत्म होने के बाद फिर जागृतावस्था में आया कभी कभी बीच में, तब वो अघोरी महाराज से बहुत सारे विज्ञान का भाषण होते हैं, दोनों ने बातें करते हैं, बहुत सब कुछ इनसे वो उनसे ये बहुत कुछ ज्ञान सीखा था। तो उसके बाद 7 साल के बाद उस अघोरी महाराज को धन्यवाद बोल के रीता साहब की तरफ वो चल पड़े हैं। तो बस 5 दिन का मैटर है, अभी थोड़ा सुन लीजिएगा। सो प्रणव जाप करते करते उन्होंने सन्यासी महाराज एक नदी, इससे उद्धृत नदी है, उसके पास पहुंचे हैं। मतलब उस दिन उसमें जो सोचिएगा फ्लड हो रही है, बहुत जोर से पानी जा रही है, तो उसको तो उधर जाना है, लेकिन कोई नाव वाव मिलने वाला नहीं, इतना बड़ा तूफान है।
तो उन्होंने क्या किया, जो करना है कृष्ण परमात्मा देखेगा, मेरे को तो रुकना ही नहीं चाहिए करके उसमें से ही पैदल चलना शुरुआत हो गया। मतलब इतना देखते ही डर लगता है, ऐसे नदी में से वो जा रही है। तो फिर मैं इसमें से एक मगरमच्छी आया, उसको पैर पकड़ा। पकड़ते ही एक प्रणव जाप करते करते ओम इतना जोर से उच्चारण किया एकदम, बस ये मगरमच्छी डर गया, डर के छोड़ के भाग गया। मतलब जो करने के लिए उसका आदत पड़ गया, वो तो ओंकार भी उसका मंत्र भी हो जाएगा ना ऐसे ही। सो उन्होंने ऐसे ही वो नदी को पार करके आया। तो वो नदी के किनारे है रीता साहेब का पर्वत। ये रीता साहेब पर्वत अधिरोहण किया है, सो गिर शिखर पर पहुंच गए। तो उधर गुरु नानक का रिलेटेड एक महावृक्ष है। वो वृक्ष के नीचे ने गुरु नानक महाराज तपस्या किया है। वो जगह ही सिख लोगों को बहुत पूजनीय वृक्ष है वो। सो विष्णुदास जी बहुत श्रद्धा भक्ति से उस वृक्ष को प्रदक्षिणा किया है, बहुत बार प्रदक्षिणा करके प्रणाम करके वो वृक्ष के बारे में उसको मालूम है। वो वृक्ष में कुछ खासियत क्या है कि वो फल होता है, उसका फल बहुत के बिटर है, बिटर टेस्ट है, करेला होता है वैसा टेस्ट है। तो वो टेस्ट है, लेकिन गुरु नानक जी उसको भक्तों को वो फल देना चाहते थे, इसीलिए एक ब्रांच का, पूरा पेड़ में सब ये अलग टेस्ट है, लेकिन एक ब्रांच का फ्रूट्स बहुत मीठा है। तो गुरु नानक जी ने वो ऐसे वरदान उस वृक्ष को दिया है, इसीलिए वो वृक्ष में एक खासियत होता है, आधा फल बिटर टेस्ट है, आधा फल मीठा टेस्ट है। सो गुरु नानक महाराज का वो या मधुर फलों का इन्होंने बदल दिया। वो वृक्ष को इन्होंने प्रणाम करने के बाद, और उसके सामने ही एक अंजीर का वृक्ष था। इस अंजीर वृक्ष के पास जाके उन्होंने खड़े होकर 8 साल तपस्या किया। एक नहीं, दो नहीं, 8 साल। अभी अभी 7 साल उस गुफा में साधना करके आया है, फिर इधर आके 8 साल तपस्या किया है। सो ये तपस्या खत्म होते समय आया है। उस दिन आखिरी दिन नानक जी यानी 8th ईयर लास्ट डे, नानक जी मानव रूप में आके साक्षात्कार किया उसको, यानी प्रत्यक्ष हो गया। सो तब तपस्वी महाराज का आनंद का कोई अवधि नहीं है, इतना आनंद पुलकांकित हो गया। गदगद स्वर से धन्योस्मि महाराज का, धन्योस्मि, आपको देख के मेरा जीवन क्या बोलते हैं, धन्य हो गया, मैं पुनीत हो गया। तो मैं आपका दर्शन पाया, मैं इतना भाग्यशाली हूँ। ऐसे से करके कृपा करके मेरे को आपने शिष्य बना लीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ करके पूछा। बस्सा यानी बेटा, ऑलरेडी तुम मेरा शिष्य बन गया हो, याद नहीं तुमको? मैंने स्वप्न में आके तुमको चोटी काट के उसी दिन तुमको शिष्य बना लिया, लेकिन लोक रीति के अनुसार से तुमको बाहर कोई व्यक्ति से, मानव गुरु से दीक्षा लेना पड़ेगा, ऐसे बताया। यानी अभी तक कितना साधना किया, फिर भी इसको दीक्षा लेने की जरूरत है करके गुरु नानक जी बताया है। तो तुरंत उन्होंने आंसर दिया, जी महाराज, ऐसी बात है तो मैं जाके मशराम जी से आश्रय करके उनसे दीक्षा ले लूंगा, ऐसे बताया था। तो महाराज उसको आशीर्वाद देके, सो ठीक है, लेकिन सुनो मेरे आज्ञा सुनो, तुम ऐसे करो, तुम व्रजभूमि चले जाओ, उधर ही स्थिर निवास करो, और इस दिन से फिर से तुम कृष्ण नाम का जाप करना शुरुआत करो। प्रणव जाप हो गया 7 साल 8 साल, ऐसे से बहुत साल, 15 साल से भी ज्यादा हो गया। अभी तुम कृष्ण नाम का जाप करो। सो व्रजभूमि जाके तुम कृष्ण परमात्मा के
दर्शन मिल जाएगा तुमको उधर जाते ही, ऐसे सब बोल के गुरु नानक जी ने अंतर्धान हो गया, यानी डिसअपियर हो गया। ये क्या बताया था, तुम आज से प्रणव जाप छोड़ के कृष्ण नाम का जाप करो और व्रजभूमि जाके उधर ही स्थिर निवास करो, मतलब ऐसे ऐसे और भी जाना कोई जरूरत नहीं है। और उधर जाने के बाद तुमको कृष्ण परमात्मा का दर्शन होगा करके उन्होंने आशीर्वाद देके रीता साहेब अदृश्य हो गया। फिर इन्होंने बहुत आनंद हृदय से रीता साहेब पर्वत को छोड़ के ब्रजभूमि की तरफ प्रयाण हो गया। तो ये है आज का हमारा टॉपिक खत्म कर रहा हूँ। अगले टॉपिक वृंदावन यात्रा होगी मास्टर्स। तो आज कोई बात करना चाहते तो अभी बात कर लीजिए, उसके बाद हम ध्यान करेंगे मित्रों। यस मैम, बहुत सुंदर आपका विजडम रहा आज का भी, जो एक से बढ़कर एक नॉलेज मिल रहा है। और तपस्वी महाराज की जो साधना है वो तो सुनकर एकदम बहुत ही मतलब रोमांच हो रहा है। इतना इतना कठिन साधना इनका, 7 साल 8 साल लगातार जो जो भी आप बता रहे हैं, तो बहुत ही अद्भुत है ये तो। यस फ्रेंड्स, और किसी का तो हैंड नहीं है मैम, तो हम ध्यान में ही बैठे, ध्यान में बैठे। किसी का भी हैंड रेस नहीं है। तपस्वी महाराज को एटलीस्ट तो थैंक्स तो बोल दीजिएगा मास्टर। यस यस, थैंक यू सो मच मैम। ये तो इसी में सब डीपेस्ट खोए हुए हैं। आशा वाइती जी ने मैसेज किया, उनके यहाँ अभी वो अमेरिका से हैं, तो उन्हें चैट बॉक्स में लिखा है, चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में मैसेज कर दिया। तो यस, अनम्यूट करके बात करें नेहा ठक्कर जी, अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। नमस्ते तो बात मैम। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सो मच मैम। मैं आज पूरा नहीं सुन पाई, घर पे गेस्ट से, थोड़े टाइम के पहले ही मैंने सुना है, लेकिन यूट्यूब पे पूरा सुनूंगी मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके ओके। मतलब हम ऐसे पूछते हैं, उसमें से कोई भी टॉपिक में आप लोगों को कोई जान पहचान की जगह में आए तो वो अच्छा लगता है हम लोगों को ये शेयर करना, इसीलिए हम पूछ रहे हैं और कुछ नहीं है। और इसे एक सांप हो या कोई जानवर हो, कोई अहंकारी लोग हो, या किसी को बाह्य रूप से देख के दूसरों को जज करने लोग हैं, इस सब से हमको सीखने के लिए कितना मिल रहे हैं। तो हम एक एक पॉइंट को पहचानना है, इसीलिए हम पूछते हैं कौन सा टॉपिक में आज हमको नॉलेज मिला है, दूसरों को सिखाने के लिए मिल रहा है, ये सब हमको पॉइंट आउट करना है, इसीलिए हम पूछते हैं मैम। थैंक यू। यस मैम, वंडरफुल। और आज तो बहुत कुछ इसमें आपने बताया। एक उन साधना, एक जो लेडी साधना योगी थे उनके लिए जो बताया, किस तरह से, फिर पूरा जो एक एक मैंने पूरा सुना है मैम, इसमें जो इतना वंडरफुल आपका जो विजडम आ रहा है निकल के, कि किसी का यदि वो उन्होंने उनको डसा स्कॉर्पियन ने, तो उनको लगा उनका अहंकार था, इसलिए उनके कर्म का फल उनको मिला। तो वो रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी हो रहा है हमें अवेयरनेस में हमें हर काम को करते रहना है। और ये लोगों को थोड़ा बदलते बदलते प्यार से बदलते जा रही है सबको। यस, कितने प्यार से बदलते जा रहे हैं। और ये मोस्टली तो मैम जो भी आप प्लेस का नाम ले रहे हैं, तो सब हमारे अपने यहाँ की प्लेस और सब जगह गया हुआ है। जैसे आपने पटना सारनाथ में बताया, तो वो वहां पे मेरा गया हुआ है, मैंने देखा है वो। तो मैं सच में पूरे कनेक्ट कर पा रही हूँ उन सारे प्लेसेस को जो आप बता रहे हैं यहाँ। और जो अब आगे वो वृंदावन की भी यात्रा होने वाली है नेक्स्ट में, तो वंडरफुल वंडरफुल मैम। ओके दोस्तों, अब हम टुडे मेडिटेशन करेंगे। मैम कोई म्यूजिक हो तो स्लो मोशन में रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, कोई आप चेक चश्मा करिए वॉल्यूम मैम। यस मैम, वॉल्यूम चेक करिए एक बार आप मैम। या
ओके दोस्तों, सब लोग आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइएगा। आज से लेके कुछ दिन तक हम साधना ऐसे करेंगे, ज्यादा वर्ड्स नहीं है, ज्यादा गाइडेड नहीं है। हम खुद को ये विटनेस का मेडिटेशन को कैसे आदत डालेंगे, यानी हम खुद को साक्षी भूत से हमारे सोच विचारों को, अदरवाइज हमारे काम जो कोई कर्तव्य के लिए काम कर रहे हैं, हर एक काम को कैसे हम कर रहे हैं, मानसिक स्थिति में कर रहा है, अदरवाइज आत्म स्थिति में कर रहा है, ये सब हमको साक्षीभूत होकर देखना, ये प्रैक्टिस करना है। इसके लिए हमको निश्चल मन होना है। निश्चल मन होना है तो हमको भाषण नहीं होना है। तो इसीलिए बस आप लोगों को जुड़ के मैं बस बीच में कभी कभी अवेयरनेस के लिए बातें करूंगा, लेकिन कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं है, आप खुद बता दीजिएगा। ठीक है, अब सब लोग हम हमारे आत्म चैतन्य से जो मास्टर्स को हमने आमंत्रित किया, वो सब मास्टर्स को जुड़ के हमारे पूर्णात्मा के साथ हम एकत्व भावना से ध्यान में बैठे हैं। आपको जो लोग गाइडेड मेडिटेशन करके एनर्जी को बढ़ा के दिया, तब तो अच्छा लगता है, लेकिन हम अकेले बैठ के इस साधना करते वक्त हम महसूस करते हैं, अरे उधर तो उस समय तो हमको ज्यादा एनर्जी मिला, आज नहीं मिला। ऐसे नहीं महसूस नहीं करना है। इसीलिए थोड़ा ये विटनेस मेडिटेशन को साधना करने के लिए कोई गाइडेड नहीं है, बस आपने आपको देखना है। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रेथ। फिर आप ऐसे इमेजिन कर लीजिएगा, आपके सामने आप में से एक शरीर बाहर आके आपके सामने बैठ के आपको देख रहे हैं, आपको इतना ऑब्जर्व कर रहा है, आपको साक्षी भाव से देख रहे हैं। ऐसे देखने दीजिएगा, महसूस कर लीजिएगा आपके सामने आपका ही एक शरीर आके आपको देख रहे हैं। तो तुरंत आप में से आपके अंदर में क्या क्या चल रहे हैं, वो सब एक एक करके बाहर आना शुरुआत होगा मास्टर्स। देख लीजिएगा, उसको जज मत कर लीजिएगा। ये अच्छा एक्सपीरियंस है, ये बुरा एक्सपीरियंस है, ये नेगेटिव थॉट है, ये पॉजिटिव थॉट है, एक उन्नत स्थिति में जा रहा हूँ या नीच स्थिति में जा रहा हूँ, कोई द्वंद्व तो नहीं होना चाहिए मास्टर्स। कोई नर्क नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। ऐसे ऑब्जर्व कर लीजिएगा। बस 15 मिनट तक कोई आवाज नहीं, बस धीरे से म्यूजिक सुनते सुनते अपने आप में हो जाइएगा मास्टर्स। Just witness yourself. कोई आपको जाके जज नहीं कर रहा है, आपके अंदर से ही बाहर आया एक शरीर
साक्षी बनकर आपको एक आईने की जैसे आईने में हमें दिखेंगे ना, ऐसे हमारे अंदर में क्या क्या अवगुण है, दुर्गुण है या सुगुण है, अच्छाई है, बुराई है, सब कुछ देखना चाहिएगा मास्टर्स। लेकिन एक साक्षी भूल बात से बस शुरुआत कीजिएगा। कुछ देर तक मैं बात नहीं करूंगा, देख लीजिएगा। इतना ऊर्जा आ रहा है, बहुत ऊर्जा। जस्ट विटनेस, कोई भी एक्सपीरियंस के पीछे मत जाइएगा, कोई सोच विचार के पीछे मत जाइएगा। आया हुआ एक एक हार्ट को देख लीजिएगा, सोच विचार को, आनंद को या दुख को, सुख को, फास्ट में आया हुआ फास्ट का बारे में, फ्यूचर के बारे में, कुछ भी आया, कोई भी विचार अच्छा हो या बुरा हो, बस ऐसे आया वो चले गया, अंदर से आया वो चले गया। कोई भी सोच विचार उधर खड़े नहीं होगा, रुकेगा नहीं। जाने दीजिएगा, जाने दीजिएगा।
ऊपर से ऊर्जा ऐसे आ रही है, एक श्री चक्र की तरह अद्भुत चैतन्य हमारे अंदर बस रहा है। दोस्तों, आपके अंदर तक जागने के लिए, आपके भीतर में क्या है देखने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। बहुत बढ़िया मेडिटेशन कर रहा है हम लोग। सांस के ऊपर ध्यान रखना, हमारे मन में से कोई भी विचार आ रहे हैं उसको साक्षी भावन से देखना, इतना ही हमको करना है। बहुत शांत मन से कर लीजिएगा। कोई भी सोच विचार नहीं आते तो और भी अच्छा है, कोई बात नहीं। आप शून्य स्थिति में जाना चाहिए, शुद्ध मन हो जाइए। निरंकार, निश्चल, निर्मोह आत्म चैतन्य के रूप में आ जाइएगा।
कोई साधारण साधना नहीं है मास्टर्स, बहुत बढ़िया। दत्तात्रेय महाराज ने युगों की पूर्व में दिया गया औदुंबर साधना है महाराज की। मास्टर्स, हम खुद हमारे अंदर को जाके देखे तो वो अंदर में कोई किसी के घर में चोर आया, सामने पुलिस खड़ा हो गया, कहा भागेगा। ऐसे हमारे अंदर में जो भी मूल तक कण कण में बसा भय, क्रोध, द्वेष, राग द्वेष, सब कुछ बहने दीजिए बाहर को। आखिरी 5 मिनट मास्टर्स, अच्छा से देख लीजिएगा। तो कुछ नहीं दिख रही तो आराम से शून्य स्थिति में रह जाइएगा। मन की शांति शुद्धता के लिए ये औदुंबरा विद्या हमको मदद कर सकते हैं। हम सब शुद्ध चैतन्य के स्वरूप है। हमें कोई आत्मा में मालिन्य नहीं है। कोई द्वंद्व नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं। एक लास्ट में मित्रों, जो और भी ध्यान करना चाहते हैं वो लोग आराम से कर सकते हैं। और आज हम जो भी किसी को भी आमंत्रित किया सबको प्रणाम करेंगे। तपस्वी महाराज को, गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, श्री कृष्ण परमात्मा, सबको आदर पूर्वक प्रणाम। तपस्वी महाराज से और ये सब मास्टर से हम यही अनुरोध करेंगे, हमें भी इत दृढ़ निर्णय आत्म स्थिति में आगे बढ़ने के लिए साहस, धैर्य
ये सब हमको सिखाइएगा, हमारा मार्गदर्शन कर लीजिएगा करके हम मास्टर से अनुरोध करेंगे। मास्टर्स, और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सदानंद योगी और सारे गुरु परंपरा को धन्यवाद। और हमारा आत्म चैतन्य को, पूर्ण आत्म चैतन्य को, विश्व मूल चैतन्य को, अर्धनारीश्वर शक्ति को, सब कुछ जो दिया, नॉलेज या ऊर्जा, सबको प्रणाम। और हमारा शरीर को धन्यवाद, और हमको ये प्लेटफॉर्म दिया SPMC हिंदी ध्यान लहर प्रोग्राम। मास्टर सबको प्रणाम, धन्यवाद। और मेरे को ये मौका दिया, आप सबको प्रणाम करते हुए धीरे से दोनों हाथे खोलकर आंखों के ऊपर रखिएगा। ऐसे आंखें बंद करके भी थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं मास्टर्स। एकदम ब्लू लाइट या डार्क लाइट, उसमें ब्लिंक हो रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। धीरे से आंखें खोलिएगा। आंखें खोल के इस बढ़िया ध्यान को धन्यवाद, और ये बस बहुत बढ़िया ज्ञान को भी धन्यवाद। तपस्वी महाराज को, पत्री जी को धन्यवाद बोलेंगे मास्टर्स। ऐसे अद्भुत शिवरात्रि आज हुआ हमारा, सबको प्रणाम करते हुए नमस्ते। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अद्भुत मेडिटेशन, वाकई में। थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। वंडरफुल सेशन। Yeah. इसमें जो डीप और मेडिटेशन करना चाहते हैं आप कंटिन्यूस कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वाकई में बहुत तेज ऊर्जा है, बहुत ही एनर्जेटिक है। तो लॉन्ग मेडिटेशन फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे। यस मैम। गुड नाइट। थैंक यू मैम।